हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं राम एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार आज के घंटे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की सीरीज। हिंदी सीरीज में हमारा वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में हम पढ़ेंगे आज वन शॉट में सारे के सारे क्वेश्चन, 100 से ऊपर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा सा खे साहा। ये उस व्यंजन कहलाते हैं, सा के साहा। ठीक है, ठीक है, तो ये आया है यूपी पीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यार अलावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं यार अलावा व्यंजनों को, तो कहते हैं हमारा अंत्यस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये देखो यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है प्रश्न। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे की परीक्षाओं में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, ला, रा, सा और फा। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखो बीएड 2013 में पूछा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें बताना है आपको कि ला किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सबको पता है कि वॉवल को स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अकारांत अकारांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अकारांत कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है। तो कौन से स्वर नहीं है, आ स्वर है हमारा, ऊ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन बा स्वर नहीं। ये क्या है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबी सीरीज है, 100 से ऊपर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, केवल वर्णमाला में 100 से ऊपर क्वेश्चन है, पूरी वर्णमाला इसमें समझ जाती है। ठीक है, ये वीडियो देखने से आपका पूरा वर्णमाला एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि क्या हो जाएगी हमारी, जैसे पा फा बा बा मा, तो ये पा फा बा, इसमें फा आ रहा है इसमें, तो यही ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो स्वर कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या नहीं बढ़ रहा, हाँ, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अकारांत कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं जैसे, अच्छा ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है ना, कौन स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर नहीं है, तो बा नहीं है, स्वर ही हमारा व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। कौन सा वर्ण घोष है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द वर्ण क्या हमारा घोष है, बाकी सब क्या है, यह घोष है। ठीक है, जैसे पा फा। ठीक है, अघोष अघोष बाकी सब सघोष, यानी कि पहला और दूसरा, पहले और दूसरे सीरीज में अघोष आता है, अघोष आता है, और पहले दूसरे में अघोष अघोष, और तीसरे चौथे और पाँचवें में, तीसरे चौथे और पाँचवें में। ठीक है, इसमें क्या आता है, तो घोष घोष आता है। ठीक है, तो बस भाई ये टा ठा डा डा, तो पा टा और फा ये क्या हो जाएगा, हमारे अघोष हो जाएंगे, और द हमारा ता था द, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरी सीरीज में, तो ये द हमारा हो जाएगा घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा ये क्या हो गया, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन से हैं। तो ये द हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ये। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वर्ण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो दोबारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो कौन सा इकाई, ये हमारी वर्ण यानी अक्षर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्ण व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनि को कौन सी हैं, तो का खा वाली ही हमारी कंठ ध्वनियाँ होती हैं। यार अला कौन सी ध्वनियाँ, ये अंतस्थ ध्वनियाँ। चाचा किस प्रकार की ध्वनियाँ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। चाचा किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं। ठीक है, और टाठा भी बताइए किस प्रकार की ध्वनियाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य, ठीक है, तो पहले हमने एक ट्रिक बनाई है, का, च,
चा, टा, ता और पा। ठीक है, यानी का, चा, टा, ता, पा, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। यानी मूर्धा किस में आ रहा है, मूर्धन है तो टा वाली सीरीज में क्या आएगा, मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धा किस में होगा, टा, ठा, डा, का, चा, टा, यानी कंठ, तालु, मूर्धा। ठीक है, तीसरे नंबर में हमारा टा आएगा, टा की सीरीज तो टा, ठा, डा, डा, तो टा, ठा, डा, डा, टा के उसमें कौन सीरीज में आ रहा है, तो टा, ठा, डा, डा आ रहा है, तो ये हमारा मूर्धन हो जाएगा। ऑप्शन डी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण का क्या रोल होता है, पहला और तीसरा, पहला तीसरा अल्पप्राण होता है, पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, और दूसरा चौथा हमारा महाप्राण होता है, दूसरा चौथा हमारा महाप्राण होता है। ठीक है, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। तो देखिए अल्पप्राण कौन सा, का और गा, पहला तीसरा का गा, ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। पूरा वर्णमाला इसमें समझ गया, इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ वो हैं जिनके ऊपर क्या लगता है, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, कौन सी बिंदी लगी हुई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इनके ऊपर कौन सी बिंदी लगी हुई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो हमने क्या कहा, अघोष अघोष, बाकी सब सघोष, यानी कि पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, सघोष सघोष हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष हो जाएगा। तो का, खा, ये खा तो है नहीं हमारा, चा, छा, चा भी नहीं है, पहले में आ रहा है, पा, फा, बा, भा, यानी पाँचवें में आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चा, छा ये दूसरे में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा व्यंजन नहीं है, तो हमारा ऊ ये व्यंजन है, ये तो स्वर है, ये ऑप्शन है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं, तो देखो ओष्ठ ध्वनि हमने क्या कहा, का, चा, टा, ता, पा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो का, चा, टा, ता, पा वाली लाइन में क्या आ रहा है, ओष्ठ आ रहा है, तो पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि ता ध्वनि, जो ता की सीरीज होगी वो हमारा ओष्ठ नहीं होगा। देखो पा, फा, बा, भा, मा, यानी पा की लाइन में ओष्ठ आता है, पा की लाइन जो लाइन होती है वो ओष्ठ में आती है। ठीक है, तो पा की लाइन ही पा, फा, बा, मा ये तीनों आते हैं, लेकिन ता हमारा किस में आता है, ता, था, दा, धा, ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ठीक है, तो किस में आता है, का, चा, टा, ता, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंत में आता था हमारा, तो ये किस में हो जाएगा, दंत में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो कितनी मानी गई है, 52। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ चला गया, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। नासिक व्यंजन कौन से हैं, तो देखो नासिक व्यंजन पांचवें के होते हैं। ठीक है, पांचवें सीरीज के मतलब अंगा, इयाड़ा, नामा, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अंगा, इयाड़ा, अणा, नामा। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो ए किससे बनता है ये क्या हो रहा है, हाँ तो ए किससे बनता है, पहले तो देखते ए बनता किससे, तो ए आ और ई से बनता है मिलकर, आ और ई से मिलकर बनता है ए, और आ किस में होता है, आ कंठ में आता है, ये क्या हो रहा है, आ किस में आता है, कंठ में आता है, ई तालु में आता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंठ तालु। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया, किसी ने स्थान नहीं दिया गया, तो श्री को स्थान नहीं दिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सबको स्थान नहीं, लेकिन श्री को स्थान नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। द्वित्व व्यंजन किसके हैं, तो ये है और दिल्ली, ये इसमें ही तो द्वित्व व्यंजन आ रहा है, देखो डबल ला है ना, आधा ला और पूरा ला। ठीक है, तो यही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही व्यंजन बार आधा और पूरा आ जाए तो वही द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सा खे साहा कौन सी व्यंजन कहलाते हैं? तो अभी क्वेश्चन जो आया था वही है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि, छा तो किस ध्वनि के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण। छा किससे मिलकर बनता है? का और सा से मिलकर बनता है। छा छा का और सा से मिलकर बनता है तो संयुक्त वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संयुक्त वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा का क्रम किसके बाद आता है? का के बाद आता है। क्यों? क्योंकि का इसके बाद का शा। ठीक है, तो का वर्ण की बात क्यों आता है? क्योंकि छा जो बना है वो का और छा ही सा से ही बना, का और सा से का से ही बना है वो मिल करके। ठीक है, तो का के वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो जा और यहाँ से बना है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जा और यहाँ से ज्ञा बना है। ठीक है, और छा छत्री कैसे बनता है? तो का और सा से, षटकोण वाला सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन से हैं? तो अघोष अघोष बाकी सब सघोष। हमने क्या कहा कि अघोष वर्ण कौन से? पा फा बा। देखो ये भी नहीं है, पहले इनको ऐसे कैंसिल करते हैं तो ये भी नहीं है। ठीक है, चा छा जा, ये भी सघोष है तो ये भी नहीं है, हैं? और इसके बाद ये हा और ये सा, ये किसी में नहीं है, सा के साहा। ठीक है, तो कौन से क्या कहलाएगी? कौन से वर्ण अघोष वर्ण हैं? तो अघोष वर्ण यही सा होगा हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी सघोष में आ जाता है, हाँ भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो का खा गा घा, यानी कंठ होगा क्या हमारा, पहले ही सीरीज में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो क्या हुआ? जा या जा जा। ठीक है, इसको बोलते हैं जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये आधा, ये भा और आधा का, ये तो भा, ये अमानक वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? अमानक वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके एक से बनता है? तो हमने क्या बताया था? का और शा, तो षटकोण वाला का से बनता है, इससे बनता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की कुल संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11 स्वर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो जा हमारा स्वर नहीं है, तो व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? तो ये वही क्वेश्चन आ गया, देखो जा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? ठीक है, टा ठा डा ढा अड़ा, तो घा नहीं है हमारा, टा वर्ग का कौन सा नहीं? घा नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? तो 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? तो बड़ा आ हमारा पश्च स्वर में आ जाता है। ठीक है, बड़ा किस में आ जाता है? पश्च स्वर में आ जाता है। ठीक है, एक ही वीडियो में मुझे लग रहा है पूरे नहीं कवर हो पाएंगे, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 40 तक ही ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो क्या खड़ी जो पाई है जिनमें, तो क्या होना चाहिए? खड़ी चौपाई को हटा करके इनका संयुक्त रूप बनाया जा सकता है, खड़ी चौपाई को हटा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निह स्प्रय, ये इसी में विसर्ग लगा और किसी में विसर्ग तो लगा नहीं है। ठीक है, निधन स्प्रय, ये विसर्ग से बना शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा स्वर है? देखो आय, ये आय स्वर है हमारा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें। इसके आगे हम 40 से 41 से अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर इसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम करेंगे 41 से सीधे 100 तक पूरा कर देंगे वीडियो इसको। ठीक है, तो आप धन्यवाद।